आज खान साहब ने बाकायदा तौर पर रिटन में ये कह दिया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़िया साहब मेरे बारे में जो केसेस हैं उनसे अलहदा हो जाएं। नैब तरामीम एक्ट का जो केस था उसके अंदर उन्होंने ये दरख्वास्त जमा करवाई है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पिछली समात में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मुझे ये कहा था कि आप इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। मैं अकेला बेनिफिशरी होके कुछ नहीं करूँगा, पूरी कौम बेनिफिशरी जिस चीज़ में होगी उस पर होगी बात। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, आप मुस्कुराए हैं 6-7 पे, 4-9 पे, मुस्कुराहट की वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हमारे लिए तमाम जजेस मोहतरम है, हमारे लिए उनकी राय इंतहाई अहम है। कल तो फैसले में हम आप ये सोचिएगा, कल के फैसले में होना ये है कि कल एक नई तारीख रकम होनी है, कल के फैसले में एक नई चीज़ सामने आनी है, कल के फैसले में एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी है, बड़ी क्लियर। फैसला किसके हक में आता है या किसके नहीं आता, हम फैसले से पहले बात कर नहीं रह सकते। हम नहीं कर सकते, हावर मानिका साहब कर सकते हैं क्योंकि आप हावर मानिका नहीं हो। अल्लाह ना ही आपको हावर मानिका बनाए ना मुझे बनाए, जो इतना झूठ जो भी मामला होता है। सेशन कोर्ट में जिस तरह की वो पटिशन दायर की गई है वो अखलाकी गिरावट से नीचे की चीज। यार किसको आप अखलाक कह रहे हो? उस बंदे को कह रहे हो आप? यार आप फ्री ना। मुझे मैंने कल भी कहा था कि खुदा का वास्ता यार मत डिस्कस करें ऐसे शख्स को, मत डिस्कस करें ऐसे शख्स को जो अपने साथ जिंदगी की कई बहारें गुजारने वाली एक शरीफ औरत को, जिसके बदन से उसकी औलाद हो, जिसके बच्चे जवान हो, उनके मुताल्लिक ऐसा कहे कि किसकी कब्र को काला कर रहा है, उसकी अपनी किसको शर्मिंदगी दिला रहा है? अपने बच्चों को। वो जिस चौक में, चौराहे में, जिस मीटिंग में, जिस बाजार में, जिस दफ्तर में, जिस कारोबार पे जहां जाते होंगे क्या सामना करते होंगे? तुम्हारे बाप ने ये कहा, तुम्हारे बाप की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तुम्हारे बाप के इस तरह कहा। यार क्या बात कर रहे हैं? आपने कोई एक लफ्ज बुशरा बीबी की तरफ से सुना है? सुना है कोई आपने एक लफ्ज? नहीं। वह यही एक बहुत बड़ा इशारा होता है कि कहाँ पे कौन है। हम बात करते हैं यासर, बात ये है, फैसला कुछ भी आ जाए, कल फैसले पे बात कल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बड़े ज़ोर शोर से करेंगे कल बात, क्योंकि फिर हमारा हक है ना, हमें कानूनी एक आईनी हक दिया गया है। लेकिन एक बात का इंतज़ार मैं करूँगा कल के फैसले में। मेरे चीफ जस्टिस साहब भी ये फरमाते हैं, मेरे बाकी मौजूद जजेस भी ये कहते हैं कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई। यही कहते हैं ना जी? किसी एक ने ये तो नहीं कहा, चीफ जस्टिस साहब समेत सब ने ये बात की है ना जी। तो गलत तशरीह किसने की है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब वहीं से पकड़नी है। एक आईनी अदारे का सरबरा, एक आईनी अदारा जिसने पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हो, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो, कौमी सभाई के इलेक्शन हो, ज़िमनी इंतखाबात हो, जिस शख्स ने करवाने हैं, अगर उस आईनी इदारे का सरबरा एक बड़ी आईनी गलती कर जाता है और फिर उसका सबूत क्या है? सलमान अकरम राजा की वो दरखास्त जो हाई कोर्ट से होके इलेक्शन कमीशन में आती है, कहा क्या जाता है कि मैंने अपने साथ तहरीक के इंसाफ का उम्मीदवार लिखना, यही कहा था जी। उसको क्या जवाब मिलता है? आपके सामने है, उसको मुस्तरद कर दिया जाए। यानी वो एक अहम नुक्ता है इस पूरे केस के अंदर कि जब इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पे ये कह दिया गया, सवाल तो यही है ना, उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से आउट नहीं किया, उसके निशान को आउट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमात थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ा जा सकता था। तो सलमान अकरम राजा साहब ने वही प्ली रखी थी, उसी को ही मुस्तरद कर दिया गया। ये बहुत अहम नुक्ता था इस केस के अंदर। अब क्या, अब फैसला हो जाता है मिसाल के तौर पे, ये सीटें हुकूमत को दे दी जाए, या ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को दे दी जाए, या ये सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, या ये सीटें किसी को भी न दी जाए। कोई भी फैसला आता है, क्या उस फैसले में ये आएगा कि जिस शख्स ने इस आइन की खिलाफ वर्जी की है, आर्टिकल 208 के तहत जिस शख्स ने यह खिलाफ वर्जी की है, जिस शख्स ने गलत तशरीह की है, वो भी इसका मुजरम है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसको भी इसकी सजा भुगतनी चाहिए। क्या ये आएगा? तो फिर मैं कहूँगा कि वाकई भाई ये जो इतने दिनों से बहस हो रही थी, जिस पर मेरे मौजूद जजेस सब कुछ कह रहे थे, और उस पर फिर
एक्शन एक तरफ नहीं, फिर एक्शन सब तरफ हुआ है। फिर इंसाफ का तराजू जिसे हम पकड़ते हैं कि ये इंसाफ का तराजू है, फिर उसका पलड़ा सबके लिए एक जैसा। ये अवाम को तवक्को है अपनी अदलिया से, क्योंकि जब हेयरिंग होती है तो लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। मैंने उस दिन पढ़ा कि रीडिंग सबसे ज़्यादा टीवी की उस वक्त होती है जब इस्लामाबाद हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव केस की समाअत होती है, तो लोग सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे देखें, उस पे टीवी पे देखें, किसी जगह देखें, उस वक्त टीवी चैनल की रीडिंग बढ़ती है, उसके अलावा रीडिंग नहीं बढ़ती। ये मैं नहीं कहता, ये ऑन द रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर कल मुझे भी इंतज़ार रहना है, यासर आपको भी रहना है, और इस पूरी कौम को रहना है, पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों को रहना है कि आखिरकार जो गुफ्तगू होती रही है, जो बातें होती रही हैं, और अगर यही फैसला दे दिया गया जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो दुरुस्त किया है और ये फैसला इलेक्शन कमीशन का दुरुस्त है, हम तो उससे भी तस्लीम करेंगे। इसलिए तस्लीम करेंगे कि मेरी अदलिया का एक फ़ैसला है और मैं उसे सरेहम तस्लीम करूँगा। लेकिन फिर मैं एक सवाल पूछने पे हक़ बजानिब होऊंगा कि जनाब, फिर जो आपके फ़ैसले की गलत तशरीह की है, जो आपके फ़ैसले को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, क्या उसको उसकी कोई सज़ा है? क्या उस पर कोई जुर्माना है? क्या उस पर किसी की नौकरी जाती है? क्या उस पर किसी को पूछा जाएगा? अगर नहीं तो फिर ये मिसाल सबके लिए होगी, अगर नहीं तो फिर ये सबके लिए होगी। जिस तरह मैं कहता हूं कि अगर फैसल वाडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब अदालत में जाके माफ़ी मांगते और अदालत का बड़ापन है कि अदालत उन्हें माफ़ कर देती है, फिर इस तरह हर तौहीन अदालत करने वाले को माफ़ी मिलनी चाहिए। फिर ये सबके लिए होना चाहिए, फिर ये सब कुछ होना चाहिए। मैं तो इस बात का भी इंतज़ार कर रहा था कि शायद अदालत की तरफ से, किसी अदालत की तरफ से ये हुक्म भी आए, चाहे सेशन कोर्ट की तरफ से आए कि भाई अभी समाअत चल रही है, अभी फैसला हुआ नहीं, तो किस तरह हावर मानिका साहब ने इस तरह लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और साथ कोई लुड्डो खेल रहा है कि क्या खेल रहा है, वो कौल आपके था, तो क्या किस तरह कर दी गई है, किस तरह दिखा दी गई है, किस तरह कौन क्यों दिखाई गई है? अगर ये दिखाई गई है तो क्या ये असर अंदाज होने के लिए है? तो फिर ये बाकी भी सब चीज़ें दिखाएं, फिर बाकी क्यों रोकते हैं? फिर चाहे कोई भी आए, पूछा जाए तो वो तो फिर हुकूमत से भी पूछा जाएगा कि पाकिस्तान टेलीविजन ने सबसे पहले दिखाई, तो और पीटीवी ने दिखाई है यार, वही मैं बात छोड़ दे बाकी चैनल तो चारों को, पीटीवी ने दिखाई है। और तो और मैं बस क्या कहूँ यार, यासर साहब आप करने चाहते, यासर साहब कल का दिन जो है ना, आइन, कानून, इंसाफ और सियासत, इन चारों के लिए बड़ा अहम तरीन दिन है। कल के दिन में बहुत सी चीज़ें क्लियर होनी हैं और बहुत से सवालात के जवाब आवाम को मिलने हैं, और ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पे क्या। मुझे एक बात है, जिस केस में सनम जावेद को और आर्या हमजा को आप लेके गए, आज हाईकोर्ट ने क्या किया? डिस्चार्ज कर दे, हो गया ना वो केस, खत्म हो गया ना। अब इतनी रातें उस गर्मी की तपश में उस औरत को एक गाड़ी में लेकर जाना, फिर गाड़ी में घंटों बिठाए रखना, फिर ये सारा कुछ करना, उन गुजरी हुई दोपहर का, उन गुजरे हुए सुबह का, उस गुजरे लम्हात का, उसके बच्चों से जुदाई का, उसकी फैमिली से जुदाई का, ये कौन देगा? है बंदा जो दे? कोई है बंदा? कोई एक शख्स है जो इसका हर्जाना अदा करे? ये तो बात कोई ना हुई कि आप, सरकार तो सॉरी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करती। सरकार सॉरी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करती। क्यों नहीं करती फिर? क्या हमें ये नहीं पता कि एक रोज़े महशर भी आना है? क्या हमें यह नहीं पता कि हमने बारगाह रिसालत, अल्लाह ताला की अदालत में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी पेश होना है? किस मुंह से पेश होंगे? क्या जाके कहेंगे कि हम जनाब जुल्म करते रहे, हम इंसाफ नहीं करते रहे, हमसे इंसाफ नहीं हुआ, हम बतौर सहाफ़ी झूठ बोलते रहे, हम बतौर एक इंसाफ करने वाले इंसाफ नहीं कर सके, हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके, हम आवाज़ उठाने वाले आवाज़ नहीं उठा सके? क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे? क्या हमने कोई ऐसी चीज़ पी ली है कि ताहयात हमने जिंदा रहना है? क्या हम में से कोई एक शख्स ऐसा है
जिससे एहतसाब के अमल से नहीं गुजरना, रोज़े महशर के एहतसाब के अमल से। यहाँ के एहतसाब के अमल से तो तगड़े बच जाते हैं ना, यहाँ के एहतसाब के अमल से ठीक है तगड़े बच जाते हैं, लेकिन वो जहाँ पर सब बराबर हैं, वो जहाँ पर सबको उस पुल से गुजरना पड़ेगा, वो जहाँ पर कब्र के अंदर हिसाब होगा, वो जहाँ पर अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होगी, वो जहाँ पर दफनाने के बाद अभी आप कब्र की मट्टी आपके जिस्म को छू रही होगी और आप बिल्कुल अदालत में खड़े होंगे, अपने हिसाब किताब दे रहे होंगे, फिर आपका बड़ापन, आपके बड़े ओहदे, आपकी बड़ी दौलत, आपकी बड़ी सियासत कुछ नहीं काम आएगी। वहाँ पे काम आपका अमल आएगा, आपके हुकूकुल इबाद आएंगे, आपका किया हुआ इंसाफ आएगा, आपका बोला हुआ सच आएगा, आपका किया हुआ तमाम काम आएगा, जिसको हम सुनना चाहते हैं, जिसको कौम जानना चाहती है। यही तो हम भूले बैठे हैं।